फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं श्री कृष्ण संग्रहालय म्यूजियम। कहते हैं यहाँ पर सारा मतलब महाभारत से रिलेटेड, कृष्ण जी से रिलेटेड पेड़ों पर भी ये कलाकृतियां की हुई हैं। देखिए गाइस, सो ब्यूटीफुल। देखिए गाइस, चक्रव्यूह की रचना। अभिमन्यु को कैसे चक्रव्यूह में ना, चक्रव्यूह होता ही था बेसिकली किसी भी युद्ध के लिए, पर उसके कुछ नियम होते थे। अंदर जाने के नियम होते थे, बाहर आने के नियम होते थे। तो अभिमन्यु जी ने अपनी माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह के अंदर जाने की कला सीख ली थी, पर बाहर आने के वक्त उनकी माता जी सो गई, जिस बारे में उन्हें पता नहीं चला। कहते हैं जब अभिमन्यु का वध हुआ था ना चक्रव्यूह में, तो सारे युद्ध के रूल और रेगुलेशंस टूट गए थे। जैसे युद्ध के नियम होते थे, बिन हत्थे पर कोई वार नहीं करेगा, है ना, और एक योद्धा से सिर्फ एक योद्धा ही युद्ध करेगा। पर जब अभिमन्यु जी चक्रव्यूह में गए तो ये सारे नियम टूट गए। अभिमन्यु से सारे बड़े बड़े योद्धाओं ने युद्ध किया, वो अकेले थे और बड़े बड़े दिग्गज उनके सामने थे, दुर्योधन, दुशासन, जरासंध। और यह टिकट काउंटर, लेते हैं टिकट। तो अभी हम जाते हैं अंदर। वाह, आइए आइए, चलो ये फ्रेंड्स, ये है श्री कृष्ण म्यूज़ियम, जहाँ पर कृष्ण जी से संबंधित, महाभारत जी से संबंधित और भी अपनी पुरानी कलाकृतियाँ यहाँ पर रखी गई हैं। पर यहाँ पर वीडियोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है, पर हमने इनसे परमिशन लेकर कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए हैं ताकि आपको पता चल सके कि अंदर क्या है। आप यहाँ पर विज़िट ज़रूर करना। यहाँ पर बहुत ही पुराना सामान और मोहनजोदड़ो के समय जो मतलब कि खुदाई में निकला सामान था, उसकी भी कलाकृतियाँ यहाँ पर हैं। बहुत ही प्यारा म्यूज़ियम है ये। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं साइंस विज्ञान केंद्र, और ये बिल्कुल ही कृष्ण म्यूज़ियम के साइड में ही है, बीच में ही है, मतलब कि 2 मिनट चल के जाने में लगता है। आइए देखते हैं अंदर क्या है। इस पे पूरे वर्ल्ड का वो बना हुआ है नक्शा, और इसको थोड़ा सा टच करने पर ये ना घूमता है।
गहराई।
अगे ता थई तत आ दिल्ली के मकबरा दिखे, कितना बड़ा किला। वाओ। और ये जो छेद दिख रहे हैं ना, इसमें बैठे हैं कबूतर, चिड़िया, पैरट। ये देखिए, सबका ना अपना अपना घर। एक एक छेद में एक एक कबूतर बैठा है। गाइस, ये जो किला है यहाँ पर शेख चिल्ली जी का मकबरा बना हुआ है और उनके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मकबरा भी यहाँ पर बना हुआ है। देखिए अंदर से ये कैसा होता है, जाकर देखते हैं। ये यहाँ का टिकट प्राइस है। देखिए गाइस, कैसी वाइब आ रही है, क्या लग रहा है। इतने बड़े बड़े किले, महल। वाओ वाह, इतने बड़े बड़े महलों में कैसे रहते होंगे राजा। यहाँ पे लगता है तालाब होता होगा। हाँ, ये देखिए पाइप लगी। गाइस, ये यहाँ पर म्यूजियम की तरह बना रखा है। यहाँ पर सारे पुरातन
मतलब पुरातन से भी पुरातन, जैसे गुप्त काल और ये सब काल होते थे ना, उससे रिलेटेड, मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं ये, इतने ये गुप्त पुराने काल समय का, की। गुप्त काल के समय का ये जैसे ये गुप्त काल से रिलेटेड, वर्धन ये काल, उत्तर गुप्त काल से रिलेटेड सामान है सारा जो भी ये दिख रहा है। सल्तनत काल, ये सारा यहाँ अंदर की तरफ ये छोटे छोटे रूम्स कह लो जो भी है, तो यहाँ पर ये जेल की तरह बने हुए थे, तो बच्चे तो यहाँ पर करने लगे मस्ती। मतलब कि ये जो किले होते हैं ना, ये अंदर की तरफ कुछ ना कुछ इनमें होता ही है, मतलब अंदर जा के काफ़ी कुछ होता है। और ये ऐसे ही अंदर जा कर के, जैसे इस रूम के अंदर गए तो पहले तो यहाँ पर एक थोड़ा सा तंग रास्ता था, और थोड़ा सा और अंदर जाकर एक खुला सा कमरा, और यहाँ पर ये भी मकबरे बने हुए हैं शागिर्दों के, जो शेख चिल्ली साहब जी के थे। ये बेसिकली क्योंकि ये शेख चिल्ली जी का मकबरा है, और यहाँ पर उनके शागिर्दों के मकबरे, उनकी पत्नी के, ऐसे है ये अंदर की तरफ अंदर की तरफ जा कर। हाँ बहुत बढ़िया, वाह गर्मियों च कितना मजा आऊगा। फ्रेंड्स देखिए ऊपर आकर बहुत ही प्यारा खूबसूरत व्यू, और ये छोटे छोटे मीनार बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। फ्रेंड्स देखिए ये यहाँ पर भी 2 मकबरे बने हुए हैं। अभी हम लोग यहाँ से नीचे जा रहे हैं, क्योंकि नीचे की साइड, बैक साइड पे भी सीढ़ियाँ हैं, नीचे गुफाएं दिख रही हैं, और नीचे आके ये हम लोग जा रहे हैं बैक साइड पे। और ये जो ग्राउंड है बहुत ही बड़ा, साफ सुथरा, और ये छोटे छोटे नमूने बने हुए हैं। उस वक्त किले पे कुछ होता हुआ है यहाँ पे, उस मुताबिक ये बना हुआ है। खैर अभी हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यहाँ पर क्या होता होगा। और आगे जाके रास्ता है, पर हम लोग करने लगे एडवेंचर यहाँ पर सीढ़ियों पर। उल्टे सीधे काम देखी जाएगी, मैंने भी ले लिया पंगा।
फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं वापस घर, क्योंकि शाम बहुत ज़्यादा हो चुकी है और हमें लगी है बहुत भूख। इसलिए हम लोग रास्ते में पहुँच गए मुल्तानी ढाबे पर और वहाँ पर हमने की पेट पूजा, क्योंकि सुबह से ही खाना खाया हुआ था हमने जब यहाँ पर पहुँचे थे, और सब भूखे ही थे क्योंकि इतना घूमना फिरना भी हो चुका था। लेकिन हम लोगों को ये था कि पहले हम लोग घूम फिर लें, कोई जगह हमारी मिस ना हो जाए। फिर भी काफ़ी कुछ छूट गया। अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे होता है हमारा हौसला बुलंद, ताकि हम आप तक पहुँचाएँ अच्छी वीडियोज़ और एक्सप्लोर। गाइज़ हमें बहुत मज़ा आया कुरुक्षेत्र घूम के। कुरुक्षेत्र में ही महाभारत का युद्ध हुआ था, और हमें अपने बच्चों को ऐसी ऐतिहासिक जगहों पर ज़रूर लेकर जाना चाहिए। और सचमुच मतलब इतनी साफ़ सुथरी सिटी है और देखने लायक बहुत कुछ है यहाँ पर। अभी हमारा बहुत कुछ यहाँ पर छूट गया। एस्कॉन टेम्पल हम नहीं जा पाए, कल्पना चावला मेमोरियल जो बना हुआ है वहाँ पर हम लोग नहीं जा पाए। बहुत सारी ऐसी जगहें जो छूट गई हैं, और अगर आप हमारे साथ देखना चाहते हैं ये सब जगह तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा, और हम फिर से टूर बनाएंगे कुरुक्षेत्र का और ये सब जगह एक्सप्लोर करेंगे। क्योंकि सर्दी बहुत थी, इसीलिए हम 3 बजे ही हमने वापसी ले ली, क्योंकि हमें घर पहुँचते पहुँचते रात हो जानी थी, और इसीलिए हम जल्दी निकल पड़े यहाँ से। लेकिन फिर भी हमें बहुत मज़ा आया और हमने लगभग बहुत सारी जगह एक्सप्लोर की। और आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे साथ कुरुक्षेत्र का ये टूर कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।